स्टूडेंट रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज हेयर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे। इनफैक्ट हमने जो लास्ट टाइम जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज द कंपोनेंट ऑफ फूड। आज हम नेक्स्ट कंपोनेंट डिस्कस करेंगे जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिपिड्स क्या चीज़ है। लिपिड्स एक्चुअली जो है ये फैटी एसिड्स जब कंबाइन होते हैं, जब आपस में जुड़ते हैं ग्लाइसरोल के साथ, तो तब लिपिड्स बनाते हैं। तो फैटी एसिड्स क्या है, ये मैंने फैटी एसिड्स का फार्मूला लिखा है कि ये जो है फैटी एसिड जो है 3 टाइप्स की जो है ना इस तरह की चेन्स मिलती हैं आपस में, और ये ग्लाइसरोल ये जब आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं तो लिपिड्स बनाते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल का कॉम्बिनेशन है इसी को हम लिपिड्स का नाम देते हैं। तो लिपिड्स एक्चुअली किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल। हम जब फार्मूला लिखते हैं तो उसमें ये भी लिखते हैं कि ये 3 फैटी एसिड इसलिए कहते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 चेन्स हैं हमारे पास, 1 2 3। तो ये 3 चेन्स होने की वजह से हम इसको 3 फैटी एसिड्स कंबाइन विद ग्लाइसरोल, इसको हम लिपिड्स कहते हैं। तो लिपिड्स जो है इनकी जो है ना आगे फर्दर टाइप्स हैं कि लिपिड्स सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड से मुराद ये है कि अगर कार्बन के साथ, चूँकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अगर वो चारों के चारों बॉन्ड्स बना दें, यानी कि चारों जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन अगर अटैच हो जाए, जिस तरह के ये फार्मूला मीथेन का है, अगर ये चारों बॉन्ड कार्बन बना देता है तो ये इस तरह के जो लिपिड्स होंगे वो सैचुरेटेड कहलाएंगे। जिसमें कार्बन जब अपनी वैलेंसी पूरी मुकम्मल कर ले, जो कि ये टेट्रा वैलेंसी इसकी होती है, अगर वो उसकी कंप्लीट हो जाए वैलेंसी, तो तब इसको हम सैचुरेटेड कहेंगे। अनसैचुरेटेड ये तब होगा जब कार्बन के साथ एक आध बॉन्ड जो है जिसके साथ किसी भी एटम के जुड़ने की जगह मौजूद हो, तो उसको हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये इसके तो हम देख सकते हैं कि चारों के चारों हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हैं। अगर यहाँ पे कार्बन के साथ 2 या 3 हाइड्रोजन अटैच हों, यानी कि अभी भी इसके पास जगह हो किसी और एटम को जगह देने की, तो इसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड लिपिड्स। तो हमने इसमें ये डिफरेंशिएट कर लिया, सैचुरेटेड कौन से हैं जिसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, अनसैचुरेटेड वो हैं जिसमें अभी भी कार्बन के पास वैकेंसी है कि वो किसी और एटम को जगह दे सकता है। सैचुरेटेड ऑल कार्बन्स आर बाउंडेड, तमाम जो कार्बन के साथ जो बॉन्ड एटम्स जुड़ सकते हैं वो बाउंडेड हैं। और इसके अलावा जो सैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि हम घी देख सकते हैं कि घी जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, तो इसीलिए उसे हम कहते हैं ये सैचुरेटेड लिपिड है। नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं कि जिसके अंदर अभी हमने देखा डबल बॉन्ड होता है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, के हाइड्रोजन की बजाय जिसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हो उसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। चूँकि इसके साथ अभी भी जगह मौजूद है किसी और एटम के अटैच होने की, इसीलिए वहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता है। जब हमने देखा था कि सैचुरेटेड जो हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जबकि अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। जिसके एग्जांपल हम देख सकते हैं बटर है। बटर वैसे कॉम्बिनेशन है 2 चीज़ों का, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। इसके अंदर सैचुरेटेड की जो मिकदार है वो ज़्यादा है, 70% है, जबकि अनसैचुरेटेड 30% है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमें रूम टेम्परेचर पर ये थोड़ा सा फ्लफ़ी मटेरियल जो है, नरम सा जो है हमें फील होता है। फंक्शंस हम देखते हैं लिपिड्स के क्या फंक्शंस हैं। एक तो फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा था कि वो लिपिड बाइलेयर है, यानी कि लिपिड जो नाम से जाहिर है इसके अंदर लिपिड के जो है वो मिकदार पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है उसके अंदर। इसके अलावा शीथ सराउंडिंग द न्यूरॉन के बाहर शीथ होती है जिसको हम माइलिनेटेड शीथ कहते हैं, जिसको शवान सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो है ये जो शीथ है, यहाँ पे मैंने ये न्यूरॉन ड्रा किए हैं। तो न्यूरॉन के बाहर यहाँ पे जो एक्सॉन के बाहर ये मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है, ये इसके साथ शीथ लगी हुई है, इसको हम माइलन शीथ कहते हैं। और असल में ये जो माइलन शीथ है ये भी लिपिड्स की ही बनी हुई होती है। नेक्स्ट वन इज सर्टेन हार्मोन्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो कि लिपिड्स के बने हुए होते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ कि हम इनसे 1 ग्राम लिपिड हम हासिल करने से कितने कैलोरीज हासिल कर सकते हैं? 9 किलो कैलोरीज। 9 किलो कैलोरीज जो है हम सिर्फ 1 ग्राम ऑफ लिपिड से हम हासिल कर सकते हैं। सोर्सेज क्या हैं लिपिड्स के, कि हम कहाँ कहाँ से लिपिड्स को हासिल कर सकते हैं? सोर्सेज में हमारे पास मिल्क है, बटर है, मक्खन, चीज़ है, पनीर, मटन, फिश, ड्राई फ्रूट्स, लेग्यूम्स, फलियां वगैरह, इन चीज़ों से हम लिपिड्स हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सोर्सेज। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि लिपिड्स किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। हमने देखा लिपिड जो है 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल, और इसकी 2 इकसाम है। ये लिपिड्स सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या चीज़ है? प्रोटीन दैट इज कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी होती है, यानी कि अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद वो प्रोटीन्स बना देते हैं। फंक्शन क्या है प्रोटीन का? एक तो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का ये कंपोनेंट है, यानी कि हम देखते हैं सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका जो बहुत सारा पोर्शन है वो प्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन के अंदर भी हमने जैसे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखा था कि उसके अंदर जो है वो लिपिड बाइलेयर है, तो कहीं कहीं पे मॉलिक्यूल जो है प्रोटीन के वो उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो यही प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है जो कि उस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनेल्स। कुछ मखसूस ऑर्गेनेल जैसे कि हम देखते हैं राइबोसोम्स को, कि राइबोसोम्स भी प्रोटीन के ही बने होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनको प्रोटीन बना रही होती है। नेक्स्ट वन इज दैट इट इज़ आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स। ये जो हमारे मसल्स हैं एक्चुअली दीज आर प्रोटीन इन नेचर। ये हमारे मसल्स ये प्रोटीन असल में बना रही है। और इसके अलावा लिगामेंट और टेंडन्स ये 2 तरह के जो हैं कनेक्टिंग टिश्यूज़ हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर, जो कि लिगामेंट है जो मसल्स को मसल्स के साथ जोड़ रहे होते हैं, जबकि जो टेंडन्स हैं ये मसल्स को हमारी बोन्स के साथ जोड़ रहे होते हैं। तो ये भी प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। और इसके अलावा कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो कि एंजाइम के तौर पे काम कर रहे हैं। हमने एंजाइम के चैप्टर में देखा था कि जो एंजाइम है बजाते खुद प्रोटीन ही होते हैं, और इसके अलावा हमारी ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन की ही ज़रूरत होती है। तो इसमें हमने देखा ये फंक्शंस क्या है, प्रोटीन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो हमने देखा तो हमारे सेल्स से लेकर ग्रोथ, हार्मोन, एंजाइम्स, मसल्स, इनको भी हमारी जो बॉडी है उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड अस 4 किलो कैलोरीज। 4 किलो कैलोरीज जो है हम हासिल कर सकते, इतने कैलोरीज हमें हासिल हो सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम प्रोटीन से। हमने देखा सबसे ज़्यादा जो ग्राम्स हमें हासिल कैलोरीज हमें हासिल हो रही हैं वो हमें लिपिड से हासिल हो रही हैं, जबकि प्रोटीन से भी हमें 4 किलो कैलोरीज पर मोल हासिल हो रहा है। और इसके अलावा जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरीज ही हमें हासिल हो रहे थे। नेक्स्ट वन इज सोर्सेज, कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहाँ कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। जो इसके सोर्सेज हैं प्रोटीन के, एक तो मीट से हम हासिल कर सकते हैं, चूँकि हमने बात की कि मसल जो हैं हमारे, तो मसल्स के पास चूँकि प्रोटीन के बने होते हैं इसलिए हम प्रोटीन जो है मसल से हासिल करते हैं, यानी कि मीट से हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर एग के अंदर भी अल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, हम एग से भी प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। ग्रेन्स है डिफरेंट जो है अनाज वगैरह, दालें वगैरह, ये भी रिच इन प्रोटीन होती हैं, इससे भी हम हासिल कर सकते हैं। लेग्यूम्स, फलियों को कहते हैं, मटर वगैरह, ये जो है इनको लेग्यूम्स फैमिली के अंदर आते हैं, इनसे भी प्रोटीन हम हासिल करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें ज़्यादातर मिल्क, चीज़ वगैरह इसके अंदर ये शामिल हैं, इनसे भी हम प्रोटीन हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट आपकी बुक में लिखा हो कि प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है कि हैं वो रिच इन एनर्जी होते हैं, इसीलिए हम जो है कि क्या करते हैं हमारी बॉडी प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करती है ताकि मैक्सिमम एनर्जी वहाँ से हासिल की जा सके। तो आज के इस टॉपिक में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने लिपिड्स और प्रोटीन के हवाले से देखा, उनका स्ट्रक्चर भी हमने देखा और साथ साथ उनके सोर्सेज और उनके फंक्शंस को भी हमने डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।